यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पे पुलिस ने जब छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले। पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों की थी। पुलिस वालों ने नोटे गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई महिला पुलिसकर्मी तो पसीने तक पहुंचने लगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ बेचकर लगभग 8 से करोड़ रुपए कमाए। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में भी जल्दी वाटर मेट्रो की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में परिवहन को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड नंबर को फैमिली आईडी कार्ड बनाने का फैसला किया है। इससे अपात्र परिवारों को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा और सरकार का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ग्राम पंचायतों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। ग्राम पंचायतों को भी आधार बनाने का अधिकार मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 1000 पंचायत कर्मियों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी है। इस पहल से किसानों को गोल्डन कार्ड मिलेगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। कोटेदार अब किसानों की रजिस्ट्री करेंगे, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले चरण में सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे। वहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का न्योता देंगे। Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत है 35,000 रुपए। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला के दौरान हर 15 मिनट पर रोडवेज बस उपलब्ध रहेगी। सामान्य दिनों में 18 से बसें चलेंगी, जबकि मुख्य स्नान पर्वों पर 28 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 200 बसें रिजर्व भी रखी गई है। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में अपनी कारों पर भारी छूट की घोषणा की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1,30,000 रुपए तक का लाभ मिल रहा है। यह ऑफर YMY 2024 और YMY 2025 मॉडल पर लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार की बकरी पालन योजना 2025 एक ऐसी योजना है जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार काफी ध्यान दे रही है। इस योजना के लिए सरकार आपको 1 करोड़ रुपए तक दे सकती है, जिसमें 50% तक की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। सोने के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट। इस हफ्ते 670 रुपए कम हुआ। चांदी की कीमत 8 से 50 रुपए घटकर 1,48,275 रुपए किलो पर आई है। अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब वे टिकट के साथ ही ऑनलाइन नाश्ता और खाना भी बुक कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर श्रेणी में प्रीपेड कैटरिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों के किराए में 13 रुपए की वृद्धि हुई है। जौनपुर में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण बसों का मार्ग परिवर्तन होने से दूरी बढ़ गई है। वाराणसी से जौनपुर का किराया 120 रुपए और लखनऊ का 4 से 90 रुपया हो गया है। अन्य स्टेशनों के किराए में भी बदलाव किया गया है। ठंडी हवाओं के बावजूद 11,500 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किया है। यात्रा मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आपातकालीन सेवाओं को भी तैयार रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूपी में अब माली, मिस्त्री और रसोइयों को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योगी सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे घर बैठे आप एक कॉल करके इन सभी लोगों को बुलाकर अपना काम करवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के दिए आदेश। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाए जाएं ताकि कुत्ते वहां तक ना पहुंच सकें।
कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस न छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। अयोध्या में 24 नवंबर को श्री राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर देश भर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुकी है। वीवीआईपी प्रवेश द्वार को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था में जुटी है। यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपया बरामद किया है। आदेशा जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 23 लाख बच्चों के खाते में यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए धनराशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अगले 7 दिनों में सभी पात्र बच्चों के खाते में पैसे पहुंच जाएं। आधार कार्ड न होने पर भी लाभ मिलेगा। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी बच्चा ठंड में बिना स्वेटर के स्कूल न जाए। मुख्यमंत्री के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा जल्दी अस्तित्व में आने वाली है। पहले चरण में लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 225 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 एसएमएस और 2.5 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। बीएसएनएल का नया मंथली प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ लाया गया है। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 रिवील 600 सीसी इंजन के बराबर पावरफुल ईवी फुल चार्ज में 140 किलोमीटर चलेगी। कार की तरह पुशअप, स्टार्ट और स्टॉप बटन है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो अब देर न करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या फिर SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। केंद्र सरकार छात्रों को विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है, जिसमें कमजोर आय वर्ग के छात्रों को ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है। आवेदन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।